दोस्तों, लगभग सभी के जीवन में एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो बेहद प्यार करता है और उस पर वो अपना सर्वस्व लुटाना चाहता है। किसी को अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता है तो किसी को अपने बच्चों से। कोई अपने प्रेमी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है तो कोई अपने गुरुजन से। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिस पर आप अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। बुद्ध के हजारों शिष्यों में से एक थे अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक बड़े ही धनी व्यक्ति थे। उनका नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह सुबह सुबह अच्छा खाना बना के अपने घर के आगे बैठ जाते और जो कोई भी आता जाता उसे खाना खिलाते। अनाथों का पिंड यानी पेट भरने वाला, इसीलिए उनका नाम पड़ा अनाथ पिंडक। वो अपने नाम और काम से प्रसिद्धि पा रहे थे। उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी ख्याति बुद्ध से भी छिपी नहीं थी। अनाथ पिंडक को जब पता चला कि बुद्ध पास के नगर वैशाली में अपने हजारों शिष्यों के साथ अपना उपदेश दे रहे हैं तो अनाथ पिंडक भी उनके दर्शन के लिए पहुंच गए और अनाथ पिंडक को बुद्ध का दर्शन भी हुआ। बुद्ध शांति और नम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया था और उनकी जटाएं बड़ी थी जिसे उन्होंने बांध रखा था। उनके बोली में इतनी सादगी, इतनी नम्रता थी कि लोग शांति से उनकी हर बात सुन रहे थे जो सीधा दिल तक पहुंच रहा था। सत्संग जब समाप्त हुआ तो अनाथ पिंडक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मैं हूँ अनाथ पिंडक, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बुद्ध कहने लगे, कहो कैसे आना हुआ? अनाथ पिंडक ने कहा, मैं चाहता हूँ आप मेरे नगर में पधारें, मेरे नगरवासियों को भी अपने ज्ञान और धर्म से लाभान्वित करें। बुद्ध ने कहा, अवश्य आऊँगा, तुम व्यवस्था कर लेना। सुन के अनाथ पिंडक ने दोबारा से बुद्ध को नमस्कार किया और बगल में बैठ गया। वहीं पे बुद्ध के दूसरे शिष्य महाकश्यप बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, पिंडक हम हजारों की संख्या में हैं, इसीलिए किसी एक के घर में रुकना मुश्किल है। तुम किसी खुले बाग बगीचे का इंतज़ाम कर लेना, वहाँ हम भगवान के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लेंगे और हम सब ऐसे ही रह लेंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। अब अनाथ पिंडक अपने नगर को लौट आया और चारों तरफ ऐसे जगह की खोज करने लगा जो खुला भी हो और खूबसूरत भी हो। उसे एक बागीचा मिला जो बेहद खूबसूरत था। अनाथ पिंडक उस बागीचे के मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा, ये बागीचा मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने भगवान बुद्ध को अपने नगर में आमंत्रित किया है और ये बागीचा मैं उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। बागीचे का मालिक, जो साधु संतों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता था, कहने लगा, मैं ये बागीचा बेचूंगा ही नहीं। अनाथ पिंडक ने बहुत मनाया, तब जाके वो कहने लगा, ठीक है, मैं दाम तुरंत के तुरंत लूँगा और बिक्री ऐसी होगी कि जितने दूर का ज़मीन तुम्हें चाहिए उस ज़मीन पर तुम सोने के सिक्के बिछा दो। अनाथ पिंडक ने जब ये सुना तो उसके आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए और वो कहने लगा, शुक्र है तुम आना तो सही। मैं अपने देव को यहाँ लाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे जितनी भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने को तैयार हूँ। और अगले ही दिन वो अपना सारा संपत्ति बैलगाड़ियों में लाद के ले आया और पूरे बागीचे को सोने से पाट दिया। लोगों ने जब एक महात्मा के लिए अपना सारी संपत्ति लुटाता हुआ अनाथ पिंडक को देखा तो लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। लोगों को क्या पता एक महात्मा, एक संत, एक गुरु के प्रति प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होता है। लोग तो बस पागल का नाम दे देते हैं। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त कर सकूं और अपने बाकी नगरवासियों के साथ बैठ के उनका उपदेश सुन सकूं जो अमृत के समान है। इधर जब बागीचे का मालिक बागीचे में लौटा तो देखता है पूरा बागीचा सोने से पटा हुआ है। वह अनाथ पिंडक के एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देख के हैरान रह गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति फिर से जल उठी। वह मन में सोचने लगा कि मैं कितना गलत था। उसका हृदय पिघल गया। उसने अनाथ पिंडक को कहा, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्के, तुम ये सारे सिक्के उठा लो और ये बागीचा भी मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। अनाथ पिंडक ने कहा, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है,
मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए ये सिक्के मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। वो कहने लगा, आप तो बुरा मान गए, और अनाथ पिंडक के चरण पकड़ के रोने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाया कि देवता के लिए आपके मन में इतनी श्रद्धा है, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनाथ पिंडक को उस बागीचे के मालिक पर दया आई। उन्होंने उसे उठाया और कहने लगे, ठीक है, तुम इन पैसों को उठा लो। भगवान बुद्ध जब इस नगर से दूसरी ओर प्रस्थान करेंगे तो उस जगह पे उनके रहने की व्यवस्था कर देना। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अनाथ पिंडक के गले लग के रोने लगा। तो देखा आपने, जब हमें कोई प्रिय इंसान मिल जाता है तो कीमती से कीमती सामान भी उसके सामने फीका लगने लगता है। उसका सानिध्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन होता है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।